Hello students, welcome back again my YouTube channel लक्ष्य क्लासेस अमेठी पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज टुडे we are going to describe here another very important topic that is known as vectors, that is the प्लॉजिबल वेक्टर्स। इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं वो वेक्टर क्या होते हैं उनके बारे में बात किया हूँ। किसी भी गुड वेक्टर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में बात किया हूँ। बिफोर दिस लेक्चर वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज वेक्टर्स, व्हाट इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लॉजिबल वेक्टर्स। प्लॉजिबल वेक्टर्स होते क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूटिलाइजेशन क्या होता है, तमाम सारी बातों की चर्चा करेंगे। फर्स्ट ये है प्लॉजिबल वेक्टर्स होते क्या है। एज फार एज कंसर्न अबाउट द प्लॉजिबल वेक्टर, प्लॉजिबल वेक्टर्स आर व्हाट, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। जहां तक प्लाज्मिड का क्वेश्चन है, प्लाज्मिड जो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पाए जाते हैं फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। जैसे बैक्टीरिया का अपना डीएनए होगा, बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया अपना तो जीनोम रखेगा, जैसे कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया सेल के अंदर, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, सपोज दैट कोई बैक्टीरिया है, इसका तो जीनोम रहेगा। तो मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, ये अपना डीएनए रहेगा, इसके साथ यहाँ पर जो है प्लाज्मिड है, दिस इज प्लाज्मिड। सर्कुलर डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, इसमें बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए है जो कि मेन डीएनए है, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर देखिए ये बैक्टीरियल डीएनए है जो कि मेन बैक्टीरिया का डीएनए है, और ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में इनका केवल एक ही काम होता है, दे आर गोइंग टू प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया में केवल एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, उसके अलावा इनका कोई काम बैक्टीरिया में नहीं है। तो प्लाज्मिड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। व्हाई इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि यह बैक्टीरियल डीएनए से एक्स्ट्रा है, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा, क्योंकि यह बैक्टीरियल डीएनए से क्या है, एक्स्ट्रा है, इसलिए हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्योंकि प्लाज्मिड के पास भी सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, इसलिए कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। डबल स्ट्रैंडेड होते ही हैं, यानी डबल स्ट्रैंड के बाद दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल में पाए जाते हैं। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 1 × 10⁻⁶ से 200 × 10⁻⁶ डाल्टन के बीच होता है। कितने तरह के प्लाज्मिड होते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड, 3 तरह की। नंबर 1 यह प्लाज्मिड, यह प्लाज्मिड जो होते हैं, यह प्लाज्मिड हेल्प्स इन द कॉन्जुगेशन, मदद करते हैं कॉन्जुगेशन में। सो इट इज नोन एज कॉन्जुगेटिव और दैट इज आल्सो नोन एज ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड, बिकॉज यह प्लाज्मिड हेल्प्स इन द कॉन्जुगेशन, सो दे आर नोन एज कॉन्जुगेटिव और ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। दूसरा है आर प्लाज्मिड, they are providing the resistance against the antibiotics as like tetracycline and ampicillin. Third है COL plasmid, coding the colicin protein. This is they are coding the protein that's name is known as colicin. ये कोलिसिन प्रोटीन को कोड करते हैं, that is the sensitive E. coli cell.
ठीक है। तो इनके अंदर इस्चेरिचिया कोलाई सेंसिटिव सेल, मतलब इस्चेरिचिया कोलाई के प्रति सेंसिटिव होती है। अगर ये जो कोल प्लाज्मिड है ये कोडिंग करते हैं कोलिसिन प्रोटीन को, ये कोलिसिन प्रोटीन इस्चेरिचिया कोलाई के प्रति सेंसिटिव होते हैं और उनको किल कर देते हैं। इस तरह से 3 तरह के हो गए प्लाज्मिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मिड। इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मिड देन यू कैन ऑब्जर्व, इसका नाम है PBR 322 3362 बेस पेयर लॉन्ग होता है। यहाँ पर ये मार्कर है 1 2, इसको जेनेटिक मार्कर कहते हैं। और ये फर्स्ट है और ये सेकंड देखिए, यहाँ पर TEPR है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है AMPR, जो कहते हैं AMPR जीन, एम्पिसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ये क्या है? COLEI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, यानी दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो DNA में अगर रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग यहीं से होगी। बाकी आप जान गए PBR 322 इसका नाम है। PBR क्यों कहते हैं? P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलिवर एंड R फॉर रॉड्रिग्यूज। इस प्लाज्मिड को बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको PBR कहा जाता है। ये 2 जेनेटिक मार्कर हो गए TETR और AMPR, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। और ये BAMHI फर्स्ट और SAL ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। PBUI एंड PSTI दे आर वेरियस काइंड ऑफ 1 2 and this BAMHI and SALI. These are the various restriction enzyme that is found here in this particular plasmid. बहुत सारे restriction enzyme होते हैं जो इस plasmid के अंदर पाए जाते हैं। What is their role? Their role will be, because they are known as restriction enzyme, so they are going to restrict, as the name indicated, the DNA molecule, because they are going to cut the DNA at a specific position. But I am not going to explain here much more about the restriction enzyme, because in the next video lecture we will explain what are the restriction enzymes, how many kinds of the restriction enzymes we will discuss later. So when we are going to observe about the structure of the plasmid, you know this is the circular structure, this is the circular DNA molecule that is known as plasmid. This is the first strand and this is the second strand. So these are double stranded, these are extra chromosomal double stranded DNA molecule. That's name is known as PBR 322. Why it is known as PBR 322? Because the name of this plasmid was given by Bolivar and Rodriguez. They have containing 3362 base pair long. They have containing the genetic marker AMPR and TETR. AMPR gene refers for the ampicillin resistant gene. TETR gene that is the refers for the tetracycline resistant gene, and this is the ORI that is the origin of replication. BAMHI, SALI, PSTI, PBUI, they are various restriction enzymes and they restrict the DNA molecules. So this is the structure of the plasmid. Another information regarding this plasmid is that कुछ और भी खासियत इनकी होती है, जैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर लिखा जाए, पहली बात इनके अंदर दिस प्लाज्मिड मस्ट हैव ए मिनिमम अमाउंट ऑफ DNA। इस प्लाज्मिड के अंदर यानी प्लाज्मिड के अंदर अगर खासियत की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इनके अंदर मिनिमम अमाउंट का DNA का होना बहुत जरूरी है। इसमें रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन कंट्रोल का होना जरूरी है। तीसरी बात है इट शुड एटलीस्ट 2 सुइटेबल मार्कर होना जरूरी है फॉर आइडेंटिफिकेशन। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 जेनेटिक मार्कर for its identification, means the identification of the plasmid. It should be easily isolated from the cell. इसको सेल से यानी बैक्टीरियल सेल से आसानी से आइसोलेट माने अलग किया जा सके, ये भी खासियत होनी चाहिए। इसमें कम से कम सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। ठीक है, ये सारी इसकी खासियत है। और इसके अंदर जो फॉरिजन DNA होना चाहिए होता है, उसको कम से कम एक साइट होना चाहिए। देयर मस्ट बी वन साइट, from that side the foreign DNA molecule enter into the plasmid. इसमें कम से कम एक साइट ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई foreign DNA molecule
इसके अंदर इंटर कराया जा सके। ठीक है, तो ये सारी इसकी खासियत है। दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट इज फाउंड इन एनी प्लाज्मिड। अनदर इंफॉर्मेशन फिर से रिवाइज कर दूं, इनका नाम है प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लाज्मिड वेक्टर जो होते हैं, नाम इनका प्लाज्मिड है, वेक्टर माने वाहक, क्योंकि ये डीएनए को कैरी करते हैं और दे आर गोइंग टू हेल्प इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज द जीन क्लोनिंग। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से अतिरिक्त होते हैं। मेन बैक्टीरिया का क्रोमोसोम तो होता ही होता है, उसके अतिरिक्त होते हैं, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव कॉन्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेशन, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, स्वयं द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। डबल स्टैंडर्ड होते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में इनका कोई काम नहीं होता है, केवल एक काम होता है कि ये बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यानी अगर कोई पर्सन ग्रसित है बैक्टीरिया से और आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर द मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लाज्मिड वेक्टर हियर। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया, बाकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया। 3 तरह के प्लाज्मिड्स होते हैं एंड दिस प्लाज्मिड में भी आइदर फाउंड इंडिपेंडेंटली और दे आर फाउंड along with the bacterial cell. Other information regarding this, they have containing the ampicillin and tetracycline resistant gene for antibiotics, as well as they also containing the genes for the various other properties. Okay, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अलग भी जीन्स इनके अंदर धारण के रहते हैं, but we are going to explain about the ampicillin and tetracycline resistant. So more and more information regarding this we have to explain today. There are 3 kinds of plasmid: F plasmid, R plasmid, stable plasmid. F for conjugation, they are conjugative plasmid. They are also known as transmissional plasmid. R plasmid means they are going to providing the resistance against the antibiotics, that is the tetracycline and ampicillin. And C plasmid containing polycene protein, that is the sensitive E. coli cell. Now in the next slide we will explain about the modern form of plasmid, that is the modified form of the plasmid, that is the reconstructed plasmid. अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड, PBr322। जो PBr322 है, ये बाद में इसको लेबोरेटरी में रिकंस्ट्रक्टेड किया गया, इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया गया लेबोरेटरी में। क्यों? क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड थे उनकी इफिशियंसी कम थी, वो कम बेस पेयर के बने हुए थे, वो ज़्यादा डीएनए को कैरी नहीं कर सकते थे। इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड PBr322 को निर्मित किया गया लेबोरेटरी में। इट इज प्लाज्मिड एंड वाज फर्स्ट वाइडली यूज्ड E. coli क्लोनिंग वेक्टर्स। जो स्ट्रक्चर है रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड PBr322 का, ये क्या है? यह ऐसा प्लाज्मिड है जो कि नेचुरली अकरिंग पहले था, बाद में इसको रिकंस्ट्रक्टेड किया गया है, जो कि E. coli जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया गया। सो इसको ऐसे समझिए कि PBr को पुनर्निर्मित किया गया, रिकंस्ट्रक्टेड किया गया लेबोरेटरी में, इसका फिर से निर्माण किया गया, इसमें चेंजिंग की गई, और जिस प्लाज्मिड में चेंजिंग की गई वो E. coli के अंदर पाया गया। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड PBr का आया, वो आया E. coli के अंदर देखा गया, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। इन 1977 में इन द लेबोरेटरी ऑफ द हर्बर्ट बेयर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को की लेबोरेटरी में 1977 में E. coli बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड था उसको निकाल करके उसको रिकंस्ट्रक्टेड किया गया, पुनर्निर्मित किया गया, इसीलिए इसी को कहा गया रिस्ट्रक्चर्ड प्लाज्मिड। ठीक है, इसको किसने निर्मित किया? P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रॉड्रिग्यूज। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 2.83 × 10⁻⁶ डाल्टन। नंबर इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? नंबर 1 क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखिए यहाँ पर है ORI। डिराइव कहाँ से हुआ था? PMPI से। PMPI क्या है? क्लोजली रिलेटेड किससे है? नेचुरली अकरिंग E. coli से। नंबर 2 इस स्ट्रक्चर में देखेंगे
TTR और AMPR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है डिराइव हुए हैं R6.5 से। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो डिराइव हुए हैं कहाँ से? RI। क्या है? प्लाज्मिड है। तो एम्पीआर जो है RI प्लाज्मिड से डिराइव है, TTR जो है R6.5 प्लाज्मिड से डिराइव है। तो TTR और एम्पीआर जो है मार्कर के रूप में यूज किए जाते हैं। मार्कर मतलब है चिन्ह, निशान या छाप। मार्कर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लाज्मिड। मार्कर जो होते हैं किसी भी प्लाज्मिड की पहचान होती है। तो दीज आर गोइंग टू प्रोवाइडिंग द मार्कर साइट फॉर द रिस्ट्रक्चर्ड प्लाज्मिड ऑफ द PBR 322। और तीसरा है, तीन के फीचर है। 1 हो गया वजीना एप्लीकेशन, 2 हो गया TTR एंड AMPR, हो गया। नंबर 3 है यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट है। इस यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट में 20 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे EcoRI, क्ले, हिंड, PAM, SAL, BOL, EcoRI, BALI, PBU, EcoRI, BAL, PBU एंड हिंड। ये सारे क्या है? 20 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। व्हाई दे आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? बिकॉज they have getting the ability or they have found the ability that they can restrict the DNA। वो DNA को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी सीमित कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये PBR 322 है। यहाँ तक आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मार्कर है फर्स्ट, ये मार्कर सेकंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जी है, AMPR है। ये मार्कर थर्ड है, that is the ORI, that is the origin of replication, the first marker and second marker here, and this is the ORI, that is also known as third. Okay, so this is the reconstructed or restructured plasmid that was developed in 1977 from the Escherichia coli in the laboratory of the Harvard Bear at the University of California, San Francisco by the scientists Bolivar and Rodriguez. They have containing a molecular weight of 2.83 into 10⁶ Dalton, and they have found the 3 unique feature. Number 1 origin of replication, number 2 antibiotic resistant gene, and number 3 unique restriction site for the 20 restriction enzyme. So these are about the restructured plasmid PBR 322। PBR 322 के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताया। इसके यूजफुल फीचर्स क्या हैं? इसमें 2 जेनेटिक मार्कर पाए जाते हैं। जेनेटिक मार्कर जो होते हैं, ठीक है, जेनेटिक मार्कर सारा आइडेंटिफिकेशन है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पहचान होती है किसी भी बैक्टीरिया की, किसी भी बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स की। बाकी ये सारी चीजें हो गई है। इनकी जो यूजफुल फीचर्स क्या हैं? ये प्लाज्मिड स्मॉल साइज में होते हैं, इनके अंदर जब मैक्सिमम ज़्यादा बेस पेयर पाए जाते हैं, वो 362 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, ज़्यादा DNA को कैरी कर सकते हैं, मोर एंड मोर DNA। चूंकि इनके बेस पेयर ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग ओरिजिनल DNA को कैरी कर सकते हैं। दूसरी बात, ठीक है, AMPR और TTR जो है, जो कि मार्कर होते हैं, ये क्या करते हैं? इजी सिलेक्शन करते हैं इन रिकॉम्बिनेंट DNA में, ठीक है। दे आर गोइंग टू परमिट द इजी सिलेक्शन इन रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। 15 कॉपीज पर सेल होती है इनकी। बाकी ये इंक्रीज भी हो सकते हैं, 1000 से 3000 प्रोटीन सिंथेसिस प्राप्त हो जाएगी तो इंक्रीज हो जाते हैं। ये सारी चीजें इनके अंदर पाई जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्ट्रक्चर्ड प्लाज्मिड PBR 322, ठीक है। पॉइंट वाइज आप समझ गए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको जब नेक्स्ट वर्जन लाएंगे तो उसमें मॉडिफाई करेंगे। इसको आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने चैनल पर ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, शुभकामना देते रहिएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।